नमस्कार साथियों, ये यूपी स्पेशल से संबंधित अगला वीडियो है और इसमें बॉलीवुड इंडस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलू की बात करेंगे जो कि उत्तर प्रदेश से डायरेक्टली संबंधित है। वो ये कि उत्तर प्रदेश में देश का, पूरे भारत देश का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग यानी फिल्म इंडस्ट्री या कहें कि फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश के ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा के क्षेत्र में बनाया जाएगा। और देखा जाए तो ये एक बहुत ही प्रशंसनीय, बहुत ही सराहनीय और बहुत बड़ा कदम है। उत्तर प्रदेश की धरती पे अगर थोड़ा सा दृष्टिपात करें तो यहाँ पे श्री कृष्ण की नगरी मथुरा है, शिव की नगरी काशी है, राम की नगरी अवध है, अयोध्या है। यानी कि ये संत कबीर, संत रविदास और इत्यादि बहुत सारे लोगों की जन्मस्थली रही है। यहाँ पे बुद्ध और महावीर का भी जन्म हुआ है। तो इसलिए ये उत्तर प्रदेश जो है वो ऐतिहासिक रूप से अपनी महत्ता रखता है। और ऐसे जगह पर अगर किसी ऐसे नृत्य या हम कहें कि नाट्य को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ऐसी चीज़ों की स्थापना की जाती है तो ये बेहद प्रशंसनीय विषय है। और इसका अगर हम देखें कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो जो यमुना एक्सप्रेसवे है जो कि दिल्ली से निकलती है, दिल्ली से आगरा तक की दूरी तय करती है, उसी में बीच में गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा का क्षेत्र भी आता है यमुना एक्सप्रेसवे में। तो वहीं पर करीब करीब 1000 एकड़ भूमि पर फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा और कुछ हद तक शायद इटावा के क्षेत्र में भी ये जाए। तो यहाँ पे एक भव्य, एक बड़ा फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा और ये देश का बहुत बड़ा फिल्म सिटी होगा। और इसमें कुछ लोगों ने सलाह दिया था, जैसे मैं बता भी दूँ कि कुछ लोगों ने सलाह दिया था कि इसको किसी दूसरे स्थान पर बनाया जाए, यानी कि उत्तर प्रदेश में ही लखनऊ में बनाया जाए। कुछ लोगों ने ये भी सलाह दी थी कि नोएडा में ना बनाया जाए बल्कि लखनऊ में बनाया जाए। जैसे उसमें ये दैनिक जागरण में एक लेख, छोटा सा आर्टिकल छपा था। इसमें एक व्यक्ति हैं, उन्होंने बताया कि नोएडा में फिल्म सिटी बनाने के फैसले का उत्तर प्रदेश मोशन पिक्चर एसोसिएशन यानी कि मोशन पिक्चर एसोसिएशन ने विरोध करते हुए लखनऊ में फिल्म सिटी बनाने की मांग की थी। अवधी एवं भोजपुरी सिनेमा को नई ऊंचाई देने के लिए जनेश्वर मिश्रा पार्क को फिल्म सिटी में परिवर्तित करने का सुझाव भी दिया गया है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि लखनऊ को बना दिया जाए फिल्म सिटी के रूप में। अगर एक तरीके से देखा जाए तो लखनऊ भी फिल्म सिटी के रूप में अच्छा है, क्योंकि पहली बात तो वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है और दूसरा ये उत्तर प्रदेश के बिल्कुल सेंटर में है। यहाँ से दिल्ली उतना ही दूर है जितना कि वहाँ से बिहार का जो बॉर्डर है वो, यानी कि पटना हम कह लें। तो बीच में सेंटर होने के नाते वो पूरे उत्तर प्रदेश को एक प्रकार से रिप्रेजेंट करेगा। तो उनका भी सुझाव ये सही था, क्योंकि कनेक्टिविटी सुविधा भी लखनऊ में अच्छी है, वहाँ पे राज्य की राजधानी है, तो वैसे भी वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा है। तो ये सुझाव जिन्होंने दिया था मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन ने, वो सुझाव भी अच्छा था। लेकिन सरकार ने 18 सितंबर में ही ये फैसला ले लिया कि ग्रेटर नोएडा में ही इस फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। तो वो भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं कि नोएडा किस प्रकार से अच्छा हो सकता है। नोएडा देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की एक प्रकार की आर्थिक राजधानी यानी कि इकोनॉमिकल सेंटर कह सकते हैं, इकोनॉमिकल सेंटर ऑफ यूपी। जैसे कि भारत का इकोनॉमिकल सेंटर मुंबई को कहा जाता है या भारत की फिल्म सिटी मुंबई को कहा जाता है, वैसे यूपी में जो इकोनॉमिकल सेंटर ज़्यादा केंद्रित हुई हैं वो नोएडा में। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी सुविधा, बिल्डिंग्स वगैरह ये सारे बहुत अच्छी तरीके से डेवलप्ड है। मतलब उत्तर प्रदेश का हम कह सकते हैं कि नोएडा जो शहर है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है, बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है। और वहाँ पर अगर फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है तो ये एक प्रकार से ये भी सही है। एक तो इसका तर्क ये दिया जा सकता है, और दूसरा ये कि नोएडा में पहले से ही वहाँ पे जो हम कह सकते हैं कि जो सेवा सेक्टर हैं, सर्विस सेक्टर हैं, कॉल सेंटर्स वगैरह हो गए या जो सेवा सेक्टर में जो अन्य चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से पहले से ही डेवलप्ड हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर रोज़गार पहले से ही पा रहे हैं। यानी कि जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो कंप्यूटर्स से टेक्नोलॉजी से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, इन सब से रिलेटेड है, वो टेक्नोलॉजी पहले से ही नोएडा में स्थापित है। तो इस लिहाज से भी अगर नोएडा को फिल्म सिटी के रूप में निर्माण किया जा रहा है तो ये सही है। तीसरा हम देख सकते हैं कनेक्टिविटी के क्षेत्र में। कनेक्टिविटी में अगर देखें तो नोएडा के जस्ट बगल में ही दिल्ली है, यानी कि नोएडा पार करते ही दिल्ली मिल जाएगा। और दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य कला का वहाँ पे केंद्र भी है, जो कि भारत का बहुत ही बड़ा नाट्य एकेडमी है, जहाँ पर जो ट्रेनी होते हैं, जो प्रशिक्षु होते हैं,
वो वहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं, कैसे एक्टिंग करनी है, एक्टर कैसे बनना है, उसकी ट्रेनिंग वहाँ पर करते हैं। और फिर ट्रेनिंग करने के बाद वो मुंबई चले जाया करते थे, तो उनकी दूरी जो है अपने आप ही बढ़ जाया करती थी। लेकिन जब बगल में ही नोएडा में, जो कि भारत की सबसे बड़ा राष्ट्रीय नाट्य एकेडमी है, वहीं पर सीखेंगे और बगल में ही रोजगार पाएंगे, तो ये दूरी के लिहाज से भी अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा देखें तो यमुना एक्सप्रेस वे है, जो कि दिल्ली, फिर नोएडा, फिर मथुरा, आगरा, ये सब छूता ही है, आगरा तक जा ही रहा है। तो ये जो कनेक्टिविटी, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और बॉलीवुड में देखा जाए तो ताजमहल, जो एक आगरा में अवस्थित एक 7 अजूबे में से एक है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में उसको फिल्माया गया है कुछ मात्रा में, कहीं कहीं फिल्माया गया है ताजमहल को, लेकिन आगरा में आने के बाद खाली ताजमहल तक ही उनका फोकस रह जाता है। क्यों? लेकिन ताजमहल के अलावा भी आगरा में बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम फिल्म की शूटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यूपी में काशी है, लखनऊ है, और तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये गंगा यमुना की जो जहाँ पर मिलती हैं, संगम है। इसके अलावा बहुत सारे ऐतिहासिक और धार्मिक सांस्कृतिक स्थल यूपी में हैं। और इतने बड़े एक प्रकार से हम कहें कि जो हमें मिला है, विरासत रूप में मिला है, जो हमें मूल्य मिले हैं, जो हमें सभ्यता, जो हमें बिल्डिंग्स जो विरासत में मिली हैं, इसको अपने फिल्मों में अगर फिल्माया जाएगा और उसकी एक प्रकार से जो सुंदरता है, जो उसकी विशेषताएं हैं, उसको उकेरा जाएगा फिल्मों के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसमें भी सहायता मिलेगी ही। और जैसे कुछ फिल्में होती हैं जो कि पहाड़ी क्षेत्र में फिल्माया जाता है, तो नोएडा से अगर हम थोड़ी सी पहाड़ी एरिया में जाएंगे तो करीब 5-6 किलोमीटर के रास्ते तय करना पड़ेगा। रोड कनेक्टिविटी अच्छी है, तो वहीं से हम नैनीताल जा सकते हैं, देहरादून जा सकते हैं, शिमला, मसूरी, तरह तरह जो टूरिज़्म वाले प्लेसेस हैं वहाँ पर भी जाकर के हम फिल्मों को फिल्मा सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश से ही कंगना रनौत अभिनेत्री हैं, सुपरस्टार, वो हिमाचल प्रदेश से ही हैं, तो वो भी अगर हिमाचल से मुंबई में जा रही हैं तो वो भी लंबा रास्ता हो जाता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति आसपास में है, जैसे कि ये जितने भी हिंदी पट्टी वाले क्षेत्र हैं, जो जैसे राजस्थान ले लें, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, एमपी ले लें, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, ये जो पूरे हिंदी बेल्ट वाले जो गैंजेटिक एरिया वाले स्थान हैं, इन लोगों को सीधा सीधा यहाँ पर रोज़गार मिलेगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भोजपुरी सिनेमा में, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, जैसे कि रवि किशन साहब, मनोज तिवारी साहब और खेसारी लाल साहब। ऐसे बहुत सारी अभिनेत्रियाँ भी, वो कुछ फिल्में जो है जाकर के बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी उन्होंने किया है। तो अगर वही फिल्म सिटी के रूप में उनको उत्तर प्रदेश में एक स्थान मिल जाएगा जहाँ पर वो अपने प्रतिभा को निखार सकते हैं, तो इनके लिए भी ये अच्छा हो जाएगा। और मुंबई जो है, मुंबई के रूप में जो नोएडा को ये बनाया जा रहा है ऑप्शन के रूप में, ये अच्छा है। मुंबई अगर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए, जो जहाँ पे इसका विकास हो पाया फिल्म सिटी के रूप में, वो इसलिए क्योंकि पहले के समय में जो टेक्नोलॉजी वगैरह थी वो ठीक तरीके से अवेलेबल नहीं थी, या जो कैमरे वगैरह थे वो जो अवेलेबल भी थे तो वो मुंबई में ही अवेलेबल थे। इस कारण से वहाँ पे धीरे धीरे फिल्म उद्योग का विकास होता चला गया। और वहाँ पे जो महाराष्ट्र का जो समय कानून व्यवस्था था, ये सारे भी चाक चौबंद थे, तो इसलिए वहाँ पे फिल्म उद्योग का विकास अच्छे तरीके से हो पाया। लेकिन वर्तमान में देखें तो माननीय योगी जी की सरकार कानून व्यवस्था एकदम सही तरीके से काम कर रही है। देख ले, चाहे जेल अधिनियम में सुधार किए, उत्तर प्रदेश लोक व निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2020 लेकर के आए, और सिडबी का स्वावलंबन केंद्र स्थापित किए। ऐसे ही अभी समाचार पत्रों में छप रहा है कि बहुत सारी नौकरियां भी निकाल रहे हैं, अलग अलग शिक्षक भर्ती के रूप में, एसआई के रूप में, या अन्य सेक्टर्स में बहुत सारी नौकरियां भी दे रहे हैं। और ऐसा भी माना जा रहा है कि सपा सरकार, बसपा सरकार जितनी नौकरियां दी थी उससे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नौकरियां दे रही हैं। तो नौकरियां देने के लिहाज से भी योगी सरकार बहुत आगे बढ़ रही है, डेवलपमेंट में भी बहुत आगे बढ़ रही है। और फिल्म सिटी का अगर निर्माण हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और पहले जो फिल्में बनती थी, अभी फिल्मों का भी बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्री बनती हैं, या शॉर्ट मूवीज़ बनती हैं, शॉर्ट फिल्म्स बनते हैं, सीरियल्स बनते हैं। तो उन सब का निर्माण जो है उसके लिए कोई मुंबई जाने की ही आवश्यकता नहीं है, वो कहीं पर भी बन सकता है, आराम से बन सकता है। जैसे एक साथ निभाना साथिया करके आता था, सीरियल आता था, टीवी सीरियल, करीब 7-8 साल चला, वो
बहुत बड़ा सीरियल था। वो अभी पिछले दिनों ट्रेंडिंग में भी था, कुछ मीम्स उसका यशराज मुखाटे जी ने बनाया था, रसोड़े में कौन था करके, तो मीम भी बहुत ज़्यादा प्रचलन में था। तो वो जो काठियावाड़, गुजरात में काठियावाड़ है, वहाँ पे एक भवन में उस सीरियल को फिल्माया गया, शूटिंग की गई है उसकी। तो सीरियल्स वगैरह ऐसे भी स्थान पे किया जा सकता है और अच्छे तरीके से किया जा सकता है। इसलिए अब जो इसके बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, उसके लिहाज से भी मुंबई को एक ऑप्शन के रूप में ना लेना भी ऐसा हो सकता है। और अ, पूरे भारत में देखें, पूरे इंडिया में देखें तो करीब करीब 1500 से 2000 फिल्में बनती हैं। कम नहीं है, बहुत ज़्यादा फिल्में हैं, 1500 से 2000 फिल्में हर साल भारत में बनती हैं। और उसमें से भी देखें तो करीब करीब 45% फिल्में जो हैं वो हिंदी भाषा में बनती हैं, और 13% तेलुगु भाषा में, 13% तमिल भाषा में, 5% मलयालम भाषा में फिल्में बनती हैं। यानी 3/4 फिल्में यही 4 भाषाओं में बनती हैं, और करीब करीब आधी फिल्में, यानी कि साल भर में 2000 फिल्में बन रही हैं, तो मान लीजिए कि 900 फिल्में या 1000 फिल्में खाली हिंदी भाषा में बन रही हैं। महाराष्ट्र जो है वहाँ पे मराठा बोलने वाले लोग हैं, और हिंदी बोलने वाले कम लोग वहाँ पर हो सकते हैं अपेक्षाकृत उत्तर प्रदेश या बिहार के। और ऐसी स्थिति में अगर मुंबई को हिंदी फिल्मों के लिए एक स्थान के रूप में लिया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अन्याय भी एक है भाषा की दृष्टि से, क्योंकि ये पूरा बेल्ट जो हिंदी वाला है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब जो हिंदी वाले बेल्ट हैं, बहुत बड़ी आबादी है। 50-60 करोड़ लोग हिंदी बोलने वाले हैं अकेले इसी बेल्ट में। अगर देखा जाए तो अकेले उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 24-25 करोड़ की है, बिहार में भी करीब 11-12 करोड़ की आबादी है। तो यहाँ पे जो हिंदी बोलने वाले हैं, अगर ये फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में स्थापित हो गई, ये कहीं ना कहीं हिंदी बोलने वाले के लिए अन्याय भी है। तो इस स्थिति में भी देखा जाए तो नोएडा या ग्रेटर नोएडा को फिल्म सिटी के रूप में बनाया जाना, ये बहुत ही ज़्यादा स्वागत योग्य कदम है। और कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी बताते हैं कि 2024 तक जो पूरे भारतीय फिल्म उद्योग है, भारतीय फिल्म का जो बाज़ार है, मार्केट है, वो करीब करीब 33,000 करोड़ रुपए तक का पहुंच जाएगा। अब 33,000 करोड़ रुपए के बाज़ार में अगर 50% फिल्में हिंदी भाषा में बन रही हैं, यानी कि हम कह लें कि 17,000 करोड़ रुपए की जो फिल्में हैं वो हिंदी भाषा में बन रही हैं, जो बाज़ार है वो हिंदी भाषा की है। ऐसे में अगर उसमें से मान लीजिए 50% भी उत्तर प्रदेश में केंद्रित हो जाएंगी, 50% भी, तो ये उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट अप करने में बहुत ही ज़्यादा सहयोगी होगी। लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश सरकार को कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ संहिताएं बनानी पड़ेंगी। जैसे एक नेपोटिज़्म बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो जाते हैं, तो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे कपूर ख़ानदान है, खान जो खान्स वगैरह हैं ये, और कुछ और भी घराने हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री में पूरी तरीके से काबिज हो गए हैं। तो नेपोटिज़्म जो है, इस पर थोड़ी सी संहिताबद्ध करना पड़ेगा, ताकि किसी कुछ लोगों का वर्चस्व फिल्म इंडस्ट्री पर ना रहे, बल्कि जो आम लोग हैं, कंगना रनौत, सुशांत सिंह राजपूत, ऐसे तमाम जो दिग्गज लोग हैं, जैसे मनोज वाजपेयी, वो भी बिहार से हैं, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे एक्टर हैं जो कि यूपी बिहार से ताल्लुकात रखते हैं, उन लोगों को भी जब इस पे ध्यान दिया जाएगा, नेपोटिज़्म को थोड़ा सा डी प्रमोट किया जाएगा, तो इन लोगों को भी आने में सुविधा होगी। और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा, जैसे कि बहुत सारे सिनेमा घर नए नए बनाएं, ताकि उनकी फिल्में वहाँ पर दिखाई जा सकें, चल सकें। क्योंकि अभी भी देखा जाता है जो कम डेवलप्ड एरिया हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ शहर ले लें, या कुछ अन्य शहर भी ऐसे आसपास के ले लें, तो वहाँ पे पूरे शहर भर में खाली एक सिनेमा घर है। जैसे प्रतापगढ़ में ले लें, खाली एक सिनेमा घर है। अब कोई गरीब आदमी 20 किलोमीटर दूर शहर से रह रहा है, तो वो जाएगा वहाँ तक फिल्में देखने के लिए? तो नहीं जाएगा, वो कहीं इधर उधर से जुगाड़ लगा के देखेगा। तो सिनेमा घर ये सब बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। फिल्म इंडस्ट्री अगर बनाया जा रहा है नोएडा को, तो यूपी में बहुत सारे सिनेमा घर भी बनाए जाने का प्रोजेक्ट भी बनाया जाना चाहिए। और इससे कहीं ना कहीं जो सिविल वाला क्षेत्र है, जो कंस्ट्रक्शन वाला क्षेत्र है, उसमें भी सहायता मिलेगी, और ये कहीं ना कहीं यूपी के जीडीपी में योगदान ही देगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश देखा जाए तो पूरे भारत के लिहाज से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है भारत के हिसाब से, और जीडीपी के लिहाज से भी करीब करीब 8% का योगदान उत्तर प्रदेश अकेले देता है, 8% से ज़्यादा ही योगदान देता है। तो इस लिहाज से भी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी युवा आबादी रहती है, करीब 24 करोड़ की आबादी कुल मिला करके है। उसमें से
जो कार्यशील आबादी है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो उन लोगों पे भी जब इस पे ध्यान दिया जाएगा अच्छे तरीके से, तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी का बनाया जाना सार्थक पहल हो सकेगा। क्योंकि 1980 के दशक में भी फिल्म सिटी बनाए जाने का प्रावधान किया गया था, सोचा जा रहा था इसके बारे में, लेकिन उस समय ये जो विचार था वो कहीं ना कहीं टल गया कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से। लेकिन अब जब योगी सरकार पूरी तटस्थता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ ये निर्णय की है, तो इस पर पूरी तरीके से अमल करके एक इतिहास रचना चाहिए और ये पूरे विश्व में एक संदेश जाएगा। और कहीं ना कहीं जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, वो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में आकर्षित भी हो रही हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, करीब आज के समाचार पत्र में पढ़ रहा था, करीब 10 देशों के 50 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो हैं वो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ की कानून व्यवस्था एकदम चाक चौबंद होती चली जा रही है पहले की अपेक्षा। जैसे जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, कुछ अमेरिका जैसे हो गया, तो इन देश के जो इन्वेस्टर्स हैं वो यूपी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इस लिहाज से यूपी को देखा जा रहा है कि ये पहले की अपेक्षा, सपा बसपा की सरकार की अपेक्षा अभी 2017 के बाद से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में थोड़ी सी कमियां हैं, उसमें सुधार करने की जरूर आवश्यकता है, लेकिन जिस प्रकार से सरकार आगे बढ़ रही है वो पूरी तरीके से साधुवाद और धन्यवाद के योग्य है। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से इतना ही। इस वीडियो से संबंधित अपने सुझाव सलाह दीजिए कि क्या नोएडा, ग्रेटर नोएडा को फिल्म सिटी के रूप में बनाया जाना सही है, और इससे संबंधित और क्या सलाह हो सकते हैं उसको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएंगे तो अच्छा होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।